उस रात के बाद ना ही कोई ऐसी घटना घटी, ना ही किसी की मौत हुई उस गांव में। सब कुछ नॉर्मल चल रहा था। काफी दिन हो गए थे हमें उस गांव में रहते हुए। इस बीच मैं अघोरी से अघोर विद्या सीखने लगा था थोड़ा बहुत। गांव वालों को यही लगने लगा था कि शायद वो डायन यहाँ से कहीं दूर चली गई होगी, लेकिन सच ये नहीं था। ये खामोशी ठीक वैसे ही थी जैसे कि तूफान आने से पहले होता है। उस गांव में रहने के दौरान हम दोनों ध्यान लगाने के लिए पास के एक जंगल में जाया करते थे, क्योंकि बहुत ही शांति होती थी वहाँ। रोज की तरह उस दिन भी हम दोनों जंगल में गए थे ध्यान लगाने के लिए। लेकिन जब हम वापस लौट रहे थे तभी हमें जंगल के बीचों बीच किसी तरह की रोशनी दिखाई दी। उसे देखकर मन में एक उत्सुकता जाग उठी। ये किस तरह की रोशनी हो सकती है, वो भी जंगल के बीचों बीच? कौन हो सकता है यहाँ? देखने के लिए हम दोनों उस ओर चले गए कि तभी एक औरत की आवाज हमें सुनाई दी। अघोरी ने मुझे आगाह करते हुए बोला, हो सकता है ये वही डायन हो जो इस एकांत जंगल में अपनी तामसिक क्रियाओं को पूरा कर रही है। हमें ध्यान से आगे बढ़ना होगा, क्योंकि इस वक्त डायनें बहुत ही शक्तिशाली हो जाती है, जिस वजह से उन पर काबू करना बहुत मुश्किल होगा। हम दोनों बहुत ही सतर्कता के साथ वहां पहुंचे तो हमने देखा एक औरत वहां बेहोश पड़ी थी, जो शायद उसी गांव की थी। कुछ भी हो, वो डायन नहीं थी, क्योंकि हमने उसे अपने आंखों से देखा था। हम उसे गांव ले गए। गांव पहुंचकर पता चला वो उसी गांव का एक बंदा जिसका नाम था बनवारी, वो उसकी पत्नी थी। होश में आने पर उसने बताया कि वो लकड़ी लाने गई थी जंगल में, तभी उसने उस डायन को देखा। क्योंकि उसके जाने के बाद थोड़ी देर के लिए ही सही, लेकिन गांव वाले चैन से जी तो रहे थे। अब वो वापस आ गई, न जाने क्या कयामत लेकर आई होगी अपने साथ। ये सोचकर सभी लोग बहुत डरे हुए थे। और कुछ ही दिनों में फिर शुरू हुआ मौत का वो खूनी खेल। हर 2-4 दिन में कोई ना कोई बीमार होने लगा, जानवर मरने लगे। अचानक आई इस परिस्थिति से निपटने के लिए हमने भी पूजा पाठ शुरू कर दी। लेकिन उसी दिन एक और हादसा हो गया। हम पूजा कर रहे थे, तब पता नहीं कैसे हमारे चौल में आग लग गई। उस वक्त पूरा गांव आग बुझाने में लगा था कि अचानक गांव में हल्ला मच गया कि डायन किसी को उठाकर ले गए। ये सुनकर अघोरी कुछ लोगों को अपने साथ लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा उसे ढूंढने। हम उसी जगह पहुंचे जहां में वो औरत बेहोश मिली थी, लेकिन वहां पहुंचने पर हमने महसूस किया कि वहां पर एक अजीब सी बदबू फैली हुई थी। बदबू ऐसे जैसे कि कोई लाश सड़ रही थी वहां। हमने आसपास ढूंढा तो वहां से थोड़ी दूर हमें एक कंकाल मिला जिस पर साड़ी लिपटी हुई थी। इससे एक बात तो साफ थी कि ये कंकाल किसी औरत की थी, पर एक सवाल ये भी था कि वो औरत आखिर कौन थी। थोड़ा और ढूंढने पर हमें एक घर भी दिखा उस जंगल में, जिसके अंदर झांकने पर हमें वो सभी चीजें दिखी जो डायनें अपनी तामसिक क्रियाओं में इस्तेमाल करती हैं। उसके अलावा उस घर के अंदर ढेर सारा हड्डियों का टुकड़ा पड़ा हुआ था, जिनमें से कुछ तो जानवरों के थे और कुछ इंसानों के। अब ये तो तय हो चुका था कि वो घर उस डायन का ही था। हमने उस घर को जला दिया और वहां से थोड़ी दूर झाड़ियों में छुपकर बैठ गए, ये सोचकर कि कभी ना कभी तो वो आएगी। जैसे ही वो आएगी वैसे ही हम उसे पकड़ लेंगे। हमने ये सोच तो रखा था कि हम उसे पकड़ लेंगे, पर जब वो आई उसे पकड़ना छोड़ो, हम उसे देखकर ही हैरान रह गए, क्योंकि ये कोई और नहीं थी। ये वही औरत थी जिसे हम उस दिन बनवारी की बीवी समझकर अपने साथ ले गए थे। किसी ने सोचा तक नहीं था कि वो हमारे बीच में ही रहती थी। अपने घर को जलता हुआ देखकर वो बहुत गुस्से में आ गई और गुस्से में चिल्लाते हुए बोली, मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी जिसने ये हरकत की है। सब यही सोचकर हैरान थे कि आखिर बनवारी की बीवी डायन कैसे हो सकती है। वो तो सालों से हमारे बीच ही रहती थी। तो इसका जवाब देते हुए अघोरी बोला, दरअसल थोड़ी देर पहले जो कंकाल हमने देखा था वो बनवारी की बीवी की थी। उसने बनवारी की बीवी को मारकर उसका रूप ले लिया था, ताकि गांव वालों के आंखों में धूल झोंक कर वो अपना काम करती रहे और गांव वाले बस उसे ढूंढते रह जाए। अब होना क्या था, रात को सभी लोग बनवारी के घर पहुंचे। बनवारी, अरे बनवारी, अरे क्या हुआ भाई?
काहे इतना शोर मचा रहे हो? इतने सारे लोगों को अपने सामने देखकर बनवारी एकदम से डर गया। अरे क्या हुआ भाई, इतनी रात को तुम सब यहाँ, क्या बात है? जब गांव वालों से बनवारी को पता चला कि उसकी बीवी एक डायन है तो वो भी इस बात पर भरोसा नहीं कर पा रहा था। कुछ देर बाद बनवारी की बीवी घर पहुंची तो बनवारी ने उससे कहा, पता है आज हमें जंगल में वो घर दिखा जहाँ वो डायन लोगों को उठाकर ले जाती थी और तुमने उस घर को जला दिया। मैं तुम में से किसी को नहीं छोड़ूंगी। ये कहते हुए उसने बनवारी का गला पकड़ लिया। लेकिन इससे पहले कि वो बनवारी को कुछ नुकसान पहुंचाती, अघोरी दरवाजा तोड़ करके घर के अंदर जा पहुंचा। अच्छा, तो ये सब तेरा क्या धरा है? इस बार मैं वापस आऊंगी तो सबसे पहले तुझे खत्म करूंगी। ये कहकर वो वहां से भागने को हुई, लेकिन तब तक गांव वाले उसे चारों तरफ से घेर चुके थे। वो उस रात गांव वालों के हाथों में पकड़ी गई, जिसके बाद उसे बांधकर चौराहे पे खड़ा कर दिया गया सबके सामने। और जब अघोरी ने सबके सामने उसकी चोटी काट दी तब वो औरत एकदम से बदलकर एक बूढ़ी औरत में परिवर्तित हो गई, जो बहुत ज़्यादा भयानक दिख रही थी। जिसके बाद उसे फांसी दे दी गई और उसके चोटी को एक खास अनुष्ठान द्वारा जला दिया गया। अब सुनिए हमारी एक्सक्लूसिव कहानी ब्रह्म राक्षस सिर्फ खबरी पे। अभी सुनने के लिए नीचे कमेंट पे या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पे क्लिक करें और सुनिए ब्रह्म राक्षस की एक्सक्लूसिव कहानी टूनगिरी के साथ सिर्फ खबरी ऐप पे।